अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में सऊदी अरब और इंडिया की कुछ जरूरी और बड़ी खबर आपके साथ में शेयर करूंगा। सऊदी GACA की तरफ से फ्लाइट से सफर करने वालों के लिए एक वार्निंग जारी की गई है। आपकी एक छोटी सी गलती आपको 5 साल के लिए जेल भिजवा सकती है। और इसके अलावा जवाजात की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से जो लोग सऊदी अरब के अंदर गैर मुल्की काम करते हैं उनके लिए बहुत ही जरूरी जानकारी आई है। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि गैर मुल्की से रिलेटेड जो भी बड़ी जानकारी आती है चैनल पे मैं लेके आता रहता हूं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, सऊदी GACA की तरफ से एक वार्निंग जारी की गई है सभी मुसाफिरों के लिए जो लोग फ्लाइट से सफर करेंगे। देखिए यहाँ पर यह बताया गया है, अगर आप फ्लाइट के अंदर एयरप्लेन का कोई भी सामान चोरी करते हैं जैसे ब्लैंकेट, पिलो, हेडफोन या इसके अलावा कोई और सामान जो कि एयरप्लेन का है, या इसके अलावा यहाँ पर कहा गया है अगर किसी मुसाफिर का आप कोई सामान चोरी करते हैं तो आपको 5 साल की जेल होगी और इसके अलावा आपके ऊपर 5 लाख रियाल का जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो इस चीज का आप ख्याल रखें। जितनी भी चीजें फ्लाइट में आपको यूज करने के लिए दी जाती हैं, पिलो, ब्लैंकेट, हेडफोन वगैरह, वो अपने साथ में बिल्कुल भी ना रखें, उनको फ्लाइट के अंदर ही छोड़ दें। और इसके अलावा सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से एक बहुत ही जरूरी जानकारी आई है, खास तौर से उन लोगों के लिए जो लोग सऊदी अरब नए वर्क वीजा पे आते हैं काम करने के लिए। देखिए यहाँ पर 3 ऐसी कंडीशन बताई गई हैं। अगर आप ट्रायल पीरियड के अंदर हैं सऊदी अरब के अंदर और अगर ये चीजें हो जाती हैं तो फिर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है कफील के साथ में वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और आप अगर कहीं नकल कफाला कराना चाहते हैं तो बिल्कुल आप अपना नकल कफाला भी करा सकेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया है, जिसमें पहली कंडीशन ये है, जिस कफील के पास आप आए हैं काम करने के लिए, अगर खुदा ना खास्ता इस कफील को जेल हो जाती है या इसके अलावा इसकी मौत हो जाती है, या जो कफील है जहां पर आप आए हैं काम करने के लिए ये कहीं चला जाता है यानी किसी और कंट्री में चला जाता है और वो वहां से वापस नहीं आता, तो यहाँ पर 3 ऐसी कंडीशन ये बताई गई हैं कि ऐसी सूरत में जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है कफील के साथ में वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। फिर अगर आप चाहें तो किसी दूसरी जगह अपना नकल कफाला भी करा सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत ही जरूरी खबर आई है सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा की तरफ से उन लोगों के लिए जो लोग अभी हज करने के लिए आ रहे हैं सऊदी अरब। तो देखिए यहाँ पर यह बताया गया है, जितने भी लोग आ रहे हैं अभी, अगर वो अपने साथ में 60,000 रियाल से ज्यादा का कोई कैश लेकर आते हैं, चाहे आपके मुल्की की करेंसी हो या किसी और कंट्री की करेंसी आपके पास में मौजूद है लेकिन वो 60,000 रियाल से ज्यादा की होती है, या इसके अलावा जो जेवरात वगैरह हैं, ज्वेलरी अगर आप अपने साथ में ला रहे हैं, इसके अलावा कोई हदिया गिफ्ट वगैरह है, या इसके अलावा कोई और ऐसी चीज आपके पास में है जिसकी कीमत 60,000 रियाल से ज्यादा है, तो फिर आपको सऊदी अरब आने के टाइम पर एयरपोर्ट पर ही कस्टम अथॉरिटी वालों को लिखित रूप में ये देना होगा कि आप 60,000 रियाल से ज्यादा की चीजें यहाँ पर लेकर आए हैं। और एक और चीज यहाँ पर यह बताई गई है, अगर मान लीजिए कैश आपके पास में है, ज्वेलरी है और इसके अलावा और भी सामान है और टोटल जो है इसका 60,000 रियाल से ऊपर जा रहा है, तब भी आपको लिखित रूप में एयरपोर्ट पर कस्टम अथॉरिटी वालों को देना होगा। इसके अलावा आज जवाजात की तरफ से लगभग 12,000 गैर मुल्की लोगों के खिलाफ में फैसले सुनाए गए हैं, जिन लोगों को रमजान के महीने में गिरफ्तार किया गया था, यानी ऐसे लोग जिनके पास इकामे नहीं थे, भाग के काम कर रहे थे, इलीगल थे सऊदी अरब के अंदर, तो इन लोगों को रमजान में गिरफ्तार किया गया था। और आज लगभग 12,000 के लगभग गैर मुल्की लोगों को फैसले सुनाए गए हैं। इसमें बहुत सारे लोगों को जेल की सजा सुनाई है, कुछ लोगों के ऊपर जुर्माने लगाए हैं और कुछ लोगों को यहाँ से डिपोर्ट करने के फैसले सुनाए हैं। तो देखिए काफी लोग ये भी कमेंट करते हैं कि भाई अगर हम भाग के काम कर रहे हैं या हम इलीगल हैं किसी तरीके से और सूरता हमें पकड़ लेता है तो कितना टाइम इसमें लग सकता है, यानी अपने मुल्क जाने में। तो आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग रमजान के अंदर गिरफ्तार हुए थे आज उनके खिलाफ में फैसले सुनाए गए हैं। इसमें अब कुछ लोगों को जेल हुई है, हो सकता है 1 महीने की, 2 महीने की या इससे ज्यादा की जेल हो, और इसके अलावा कुछ लोगों पे जुर्माने भी हुए हैं और इसके अलावा कुछ लोगों को यहाँ से डिपोर्ट करने के भी फैसले सुनाए गए हैं। तो आप मान के चलिए कि लगभग 1 महीना, 2 महीना या 3 महीने से भी ज्यादा इसमें लग सकते हैं। और इसके अलावा जवाजात के ट्विटर अकाउंट पर एक भाई ने सवाल किया है, पहले वो सऊदी अरब के अंदर काम करते थे, फिर यहाँ से नॉर्मली फाइनल एग्जिट वीजा लगा के अपने मुल्क में चले गए और वहां पर जाने के बाद उन्होंने अपना नाम चेंज कराया, उसमें कुछ करेक्शन जो है कराया है, तो क्या वो आप सऊदी अरब नए वर्क वीजा पे आ सकते हैं या नहीं आ सकते। तो देखिए आप लोग भी जो है काफी कमेंट करते हैं इसके बारे में, अगर हम अपने पासपोर्ट में नाम चेंज करा लेंगे, वहां मान लीजिए स्पेलिंग सही करानी है या मोहम्मद लिखवाना है या अहमद लिखवाना है, तो क्या हम फिर सऊदी अरब आ सकते हैं या नहीं आ सकते। तो देखिए यहाँ पर जवाजात की तरफ से बताया गया है, अगर आप सऊदी अरब से नॉर्मली फाइनल एग्जिट वीजा लगवा करके गए हैं तो जब आप चाहें सऊदी अरब
नए वर्क वीजा पे आ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा एक खबर इंडिया की आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा हिजाब के बारे में। कर्नाटक से ये खबर आई है। तो जैसा कि आपको मालूम है, जब भाजपा की सरकार थी कर्नाटक के अंदर, तो वहां पर हिजाब पे पाबंदी लगा दी गई थी। स्कूल में, कॉलेज में जो लड़कियां हैं वो हिजाब पहन के नहीं जा सकती थी। लेकिन यहाँ पर जो एक और खबर आई है, क्योंकि वहां पर अब गवर्नमेंट चेंज हो गई है, कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई है, तो यहाँ पर मंत्री साहब ने एक संकेत दिया है कि हो सकता है कि जो ये हिजाब पर पाबंदी लगाई गई थी इसको खत्म कर दिया जाए। इसके अलावा चुनाव के दौरान कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा गया था कि बजरंग दल पे बैन लगाया जाएगा, PFI पर भी बैन लगाया जाएगा। लेकिन जब उनसे RSS के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने क्या यहाँ पर कहा है, ये पढ़ के यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, उन्होंने कहा है जो भी संगठन, फिर चाहे वो धार्मिक हो या फिर राजनीतिक और सामाजिक, वह समाज में नफरत फैलाने या समाज को बांटने की कोशिश करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम ऐसे संगठनों को कानूनी और संवैधानिक तरीके से निपटेंगे। देखिए, यहाँ पर उनकी बातों से यही लग रहा है कि वहां पर जितने भी संगठन हैं इस तरह के, अगर कोई भी समाज को बांटने की कोशिश करेगा, नफरत फैलाने की कोशिश करेगा, तो उसके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा एक बार फिर से WHO की तरफ से एक वार्निंग जारी की गई है सभी कंट्री के लिए। और यहाँ पर यह कहा गया है कि सभी कंट्रियों को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्द एक और बहुत बड़ी महामारी आने वाली है। उन्होंने यहाँ पर यह बताया है कि ये महामारी कोरोना वायरस से भी खतरनाक होगी। इसके अलावा कल सऊदी अरब के अल कशीम शहर में एक यूनिवर्सिटी की बस पलट गई, जिसमें यहाँ पर बताया गया है कि एक फीमेल स्टूडेंट की मौत हो गई है, जबकि 24 स्टूडेंट घायल हो गए जिनको अस्पताल पहुंचाया गया। तो कुछ जरूरी जानकारी आई थी, कुछ जरूरी खबरें थी, मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि गैर मुल्कों से रिलेटेड जो भी बड़ी जानकारी आती है चैनल पे मैं लेकर आता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।